जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शपथ लेते ही एक्शन में वीडी सतीशन। 2023 में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। नीट पेपर लीक में फिर गिरफ्तारी। सीबीआई ने कोचिंग मालिक प्रोफेसर को पकड़ा। उमर खालिद को जमानत न देने वाले अपनी ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। क्या इजरायल अमेरिका यूएई पहुंचा रहे हथियार। यूएई बराका न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की भारत ने की निंदा। ईरान को धमकी, अमेरिकी कब्जे में पाकिस्तान। चीन में भूकंप से तबाही, 2 लोगों की मौत। 32 बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर कामी रीता शेपरा ने बनाया रिकॉर्ड। कृति सेनन पर ये क्या बोल गई रश्मिका मंदाना, फिसली जुबा। और एक सुधार ने सब कुछ बदल दिया। अक्षर पटेल ने आरआर पर जीत के बाद किया बड़ा खुलासा। केरलम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद वीडी सतीशन ने कहा कि 2023 में पूर्व सीएम पिनराई विजयन के नेतृत्व में हुई नव केरल यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं पर हुए हमलों की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। 3 साल पहले वामपंथी शासन के दौरान एक जबरदस्त राजनीतिक टकराव हुआ था, जब विजयन के काफिले को काले झंडे दिखाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई थी। इस घटना के बाद केरल में 2 विरोधी गुटों के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई थी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जांच में एजेंसी ने एक्शन लेते हुए कोचिंग संस्था के मालिक को अरेस्ट किया है। सीबीआई ने प्रमुख आरोपी प्रोफेसर शिवराज को अरेस्ट किया है। यह लातूर स्थित आरसीसी कोचिंग संस्था के मालिक है। वे इस संस्था का संचालन करते हैं जो छात्रों को नीट यूजी परीक्षा की तैयारी कराता है। इसकी 9 ब्रांच है। इसमें मुख्य शाखा लातूर में है। वे एनटीए से जुड़े रसायन विज्ञान के विख्याता पीवी कुलकर्णी के करीबी हैं। उनके संस्था और आवास पर तलाशी के दौरान रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र बरामद हुआ। इसमें 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के समान प्रश्न थे। इसे मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के अंदर सीबीआई ने विभिन्न स्थानों पर 5 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। जब्त की गई वस्तुओं की गहन जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद को जमानत न देने के अपने ही फैसले पर सवाल उठाए हैं। लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह फैसला 2021 में 3 जजों की बेंच के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के नजीम के फैसले का ठीक से पालन नहीं करता। इस फैसले में कहा गया था कि अगर केस की सुनवाई बहुत लंबी खिंच जाए तो गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम मामलों में भी जमानत दी जा सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने यह बातें उस समय कही जब उन्होंने सैयद इफ्तिखार अंद्राबी की जमानत मंजूर की। अंद्राबी 6 साल से जेल में हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने ड्रग्स तस्करी से आतंकवाद को फंड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुलफिजा फातिमा बनाम स्टेट मामले, यानी जिसमें उमर खालिद और साजिल इमाम को जमानत नहीं दी गई है, उसमें जमानत न देने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के फैसले का पालन नहीं किया गया। बेल नियम है और जेल अपवाद, यह सिद्धांत यूएपीए जैसे कड़े कानूनों में भी लागू होता है। अमेरिका और इजराइल यूएई के साथ अपने सैन्य संबंध काफी मजबूत कर चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य कर्मियों को अपने यहां तैनात किया हुआ है। बाराका न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमले के बाद यूएई की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यूएस इजराइल और अधिक हथियार तथा सहायता पहुंचा रहे हैं। यूएई इजराइल का करीबी सहयोगी बन चुका है, खासकर ईरान के खिलाफ। दोनों देश मिलकर यूएई की सुरक्षा मजबूत करने में लगे हैं, जिसमें ईरान नाराज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी दी है कि उन्होंने कहा कि ईरान के लिए समय सही नहीं है, उन्हें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए वरना उनमें कुछ नहीं बचेगा।
भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के बराका परमाणु केंद्र को निशाना बनाकर किए गए हमले की निंदा की है। एक बयान में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, ऐसे कार्य अस्वीकार्य हैं और तनाव बढ़ाने का काम करते हैं। हम तत्काल संयम बरतने और संवाद और कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान करते हैं। यूएई के अबू धाबी स्थित बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट में रविवार रात ड्रोन हमला हुआ। इसकी जानकारी अबू धाबी के सरकारी मीडिया ऑफिस ने दी है। हालांकि यूएई ने अब तक यह नहीं बताया है कि यह हमला किस ओर से हुआ है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान में हमले की कड़ी निंदा की है और कहा कि किसी भी खतरे या दुश्मन के हमले के जवाब में उसने अपने कूटनीतिक और सैन्य अधिकार सुरक्षित रखे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पश्चिम एशिया से जुड़े एक नक्शा साझा किया है। इसमें ईरान, अमेरिका, इजरायल युद्ध के चपेट में आए कई खाड़ी देशों को अमेरिकी झंडे से ढका हुआ दिखाया गया है। कुल मिलाकर नक्शे का सीधा मतलब ईरान को धमकाना है, क्योंकि इसमें कई सारे लाल निशान उसी की ओर फोकस किए गए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही चतुराई के साथ इसमें पाकिस्तान को भी अमेरिकी झंडे से ढक दिया है, लेकिन उतनी ही सफाई से भारत से कन्नी काट ली है। चीन में आए भूकंप ने एक बार फिर सबको हिलाकर रख दिया है। सोमवार 18 मई तड़के चीन के दक्षिणी इलाके ग्वांगसी में भूकंप के झटके लगे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.2 रही। भूकंप के चलते कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। अब तक भूकंप के चलते 2 लोगों की मौत हुई है और कई लापता है। भूकंप के झटके ग्वांगसी में महसूस किए गए, जिससे लोगों में डर फैल गया। स्थानीय प्रशासन ने 7,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और आपात सेवा के कर्मचारी लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। कई लोगों के इमारतों में फंसे होने की आशंका भी है। नेपाल के प्रसिद्ध शेप्रा पर्वतारोही कामी रीता शेप्रा ने रविवार को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 32वीं बार चढ़ाई करने का नया रिकॉर्ड बना लिया है। उन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। वहीं लियाकिया शेप्रा ने महिलाओं के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 11वीं बार एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर कीर्तिमान स्थापित किया। कामी रीता शेप्रा की उम्र 56 साल है। उन्होंने 1994 में पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और तब से लेकर हर साल वे व्यावसायिक अभियानों में क्लाइंट्स को गाइड करते हुए इस चोटी पर चढ़ती रही। उन्होंने कभी रिकॉर्ड बनाने का इरादा नहीं रखा, बल्कि इसे अपना काम बताया। 52 वर्षीय लहाकिया शेर्पा को माउंट क्वीन कहा जाता है। उन्होंने 2000 में पहली बार एवरेस्ट फतह किया था। वे पहली नेपाली महिला बनी जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की। कृति सेनन, रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म कॉकटेल 2 जल्द ही रिलीज होने जा रही है। स्टार कास्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त है। कॉकटेल 2 के प्रमोशन इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रश्मिका मंदाना अपने को स्टार कृति की जमकर तारीफ करती दिख रही है। लेकिन बातों ही बातों में रश्मिका की जुबान फिसल गई। हाल ही में मुंबई के एक आलीशान होटल में फिल्म के गाने माशूका का लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया। इस मौके पर शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना ने मीडिया से बातचीत की और फिल्म से जुड़ी कई दिलचस्प बातें साझा की। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा रश्मिका द्वारा कृति की तारीफ करने की रही। फिल्म में कृति सेनन का लुक इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। स्टाइलिश बीच वेयर, फ्लोई ड्रेसेस और समर फैशन से भरपूर उनके नए अवतार को उनके करियर के सबसे ग्लैमरस और सीजलिंग लुक में से एक बताया जा रहा है। जैसे ही इवेंट में कृति के लुक की बात शुरू हुई, रश्मिका खुद को उनकी प्रशंसा करने से रोक नहीं पाई और इसी बीच उनका जुबान फिसल गया, जिसके बाद ये सब चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद रश्मिका ने बकायदा माफी भी मांगी। दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार को अपने होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम पर लगातार 5 हार के सिलसिले को तोड़ा और राजस्थान रॉयल्स को 4 गेंद शेष रहते 5 विकेट से मात दी। इसी के साथ दिल्ली ने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने बताया कि उनकी टीम ने एक सुधार किया, जिसका सकारात्मक नतीजा देखने को मिला। बता दें कि आईपीएल 2026 के 62वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करके निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। जीत के बाद दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने कहा कि घर में जीतना हमेशा सुखद होता है और लगातार हार के बाद आखिरकार जीत मिले तो स्पेशल लगता है।